मेरा नाम वृशाली है। मैं महाराष्ट्र के करजुले पठार गांव में रहती हूँ। ये मेरा बड़ा भाई सुभाष है। ये 9वीं कक्षा में पढ़ता है। और ये है मेरे पिताजी, वो पास ही के एक स्कूल में प्रिंसिपल हैं। और ये जो तौलिया लपेटे आ रहा है वो है विनोद। वो मेरे ही स्कूल में 4थी कक्षा में पढ़ता है। सुभाष दूसरे स्कूल में पढ़ता है क्योंकि हमारा स्कूल केवल 7वीं कक्षा तक ही है। अब मुझे जल्दी जाना होगा क्योंकि स्कूल में पौधों को पानी देने की आज मेरी बारी है। और हाँ, ये है मेरी प्यारी दादी। उनके बारे में मैं फिर कभी बताऊंगी। वो बहुत ही प्यारी हैं। मेरे पिता मुझे और विनोद को रोज स्कूल तक छोड़ते हैं। फिर वो अपने काम पर जाते हैं। मुझे मेरा स्कूल बहुत अच्छा लगता है और मैं रोज सवेरा होने का इंतजार करती हूँ। स्कूल में मेरी 2 खास सहेलियाँ हैं, तारा और सुजाता। हम तीनों सहेलियाँ हमेशा साथ में रहती हैं। हमें पौधों को पानी देना, खेलना, पढ़ना और खासकर गप्पे हाँकना खूब आता है। हमारे स्कूल में बच्चों के लिए बहुत से कार्यक्रम हैं और हमारे शिक्षक हमारा बहुत ध्यान रखते हैं। इन विविध कार्यक्रमों से हमें हमारे पर्यावरण के बारे में बहुत कुछ बताया जाता है। अगर आप हमारे स्कूल के आसपास देखें तो आपको बहुत सारे पेड़ नजर आएंगे। कितना खूबसूरत दिखता है ये सब। लेकिन हमारा स्कूल पहले ऐसा नहीं था। पहले हमारे पाठशाला में सिर्फ 1 कमरा और 2 शिक्षक हुआ करते थे। जब एक शिक्षक अंदर छात्रों को पढ़ाते थे तो दूसरे शिक्षक को अपनी कक्षा पेड़ के नीचे लेनी पड़ती थी। बरसात में तो सभी बच्चे एक छोटे से कमरे में सिमट कर बैठते थे। वे बहुत हल्ला मचाते थे। तब मैं स्कूल में नहीं थी, लेकिन मेरा बड़ा भाई हमें उन दिनों के बारे में बताता है। फिर 1995 में श्री वालुंज ने उनकी जमीन पाठशाला के लिए भेंट दी। जमीन एक छोटे से टीले पर थी और पथरीली होने की वजह से वहाँ खेती हो ही नहीं सकती थी। जमीन गांव से थोड़ी दूर पर थी और इमारत बांधना मुश्किल था क्योंकि हमारे गांव के लोगों के पास पैसे नहीं थे। मेरी दादी हमें उन दिनों के बारे में बताती है जब मेरी माँ और मेरी चाची को मीलों दूर से पानी लाना पड़ता था। वो बड़े ही कठिन दिन थे। फसलें तेज धूप से जल गई थी और हमारे पास पैसे भी नहीं थे। हमारे गांव में सूखा पड़ा था। पीने को पानी मिलना भी मुश्किल था। इसी समय हमारे गांव में जल संग्रहण का कार्यक्रम आया। जल संग्रहण क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है जो बरसात के पानी को छोटे छोटे नालों झरनों से बहाकर नदी में जा मिलाता है। पश्चिम भारत जहां मैं रहती हूँ वहाँ बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। बरसात के पानी से बने नाले नीचे खाई में बहने वाली नदी में जा मिलते हैं। यह नाले साथ में मिट्टी और कंकड़ भी ले जाते हैं, जिनकी वजह से नदी का पात्र भर जाता है और फिर बाढ़ भी आ सकती है। इसे रोकने के लिए कुछ करने की आवश्यकता है। बरसात के पानी के तेजी से बहने वाले इन नालों को रोकने के लिए कुछ सरल वैज्ञानिक उपाय हैं, जिन्हें वाटरशेड ट्रीटमेंट्स कहते हैं। यह ट्रीटमेंट्स सरल तो होते हैं, पर जब इन्हें पूर्ण जल संग्रहण क्षेत्र पर करना हो तो बहुत से लोगों के प्रयासों की आवश्यकता होती है। लेकिन जब यह जल संग्रहण का काम पूरा होता है तो इस क्षेत्र में पानी और मिट्टी को सुरक्षित रखता है और यहाँ के लोगों की जिंदगी में खुशहाली लाता है। मेरे माता पिता ने जल संग्रहण कार्यक्रम में उत्साह से भाग लिया। मेरी दादी हमेशा मेरे पिता और चाचा को समझाती रहती थी, जो भी कार्यक्रम हमें पेड़ लगाने की सलाह देता है उसे तो अच्छा ही होना चाहिए। मेरी दादी कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन बहुत तेज हैं। उसे गणित के सारे पहाड़े याद हैं और वो सैकड़ों लोकगीत और पौराणिक कथाएं भी जानती हैं। उसके पास पेड़,
पौधे, खेती और पर्यावरण की बहुत जानकारी है। वो पर्यावरण के बारे में हम बच्चों को साधु संतों की कहानियों के माध्यम से बताती है। उनका मानना है कि बच्चों को अच्छे संस्कारों के साथ साथ उन्हें पर्यावरण के बारे में सिखाना उतना ही जरूरी है, क्योंकि हम पर्यावरण में रहते हैं और अगर हम इसका नाश करेंगे तो इसके साथ हमारी मनुष्य जाति का अंत हो जाएगा। जब जल संग्रहण कार्यक्रम हमारे गांव में शुरू हुआ, तब मैं अपने माता पिता के साथ जल संग्रहण क्षेत्र में जाया करती थी। तब मैं बहुत ही छोटी थी। वहाँ सारे लोग खुदाई करते रहते हैं, इतना ही मुझे याद है। लेकिन मेरे पिताजी कहते हैं कि गांव के सभी लोग कार्यक्रम में भाग नहीं ले रहे थे। गांव में सभाएं हुआ करती थी, लोग चर्चा करते थे, लड़ते झगड़ते थे। कुछ लोग श्रमदान करने को तैयार ही नहीं थे। समय बीतता गया। वहाँ हमारे स्कूल को जमीन तो मिली थी, लेकिन क्लासरूम बनाने के लिए पैसे नहीं थे। हमारे मास्टर जी स्कूल के लिए धन इकट्ठा करने के लिए गांव में घर घर जाकर लोगों से सहायता की प्रार्थना करते थे। उन्होंने गांव वालों को स्कूल के लिए श्रमदान करने की प्रार्थना की। आश्चर्य था कि सभी गांव वालों ने हाँ कर दी। शायद उन्होंने अपने बच्चों के भविष्य के लिए ऐसा किया होगा। वाटरशेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट के फादर बाखर ने ग्रामवासियों के उत्साह को देखकर ट्रैक्टर उपलब्ध करवा दिया, जिससे काम और भी आसान हुआ। वो बड़े ही रोमांचकारी दिन थे। विद्यार्थियों ने, गांव वालों ने प्रारंभ हुई सीखो और कमाओ योजना में बढ़ चढ़कर भाग लिया। गांव के जल संग्रहण कार्यक्रम में बच्चे घास पात हटाना, मल्चिंग जैसे साधारण काम अपने शिक्षकों की देख रेख में करते थे। इसे पूरे गांव ने ग्राम सभा में स्वीकृति दी थी। इस काम से जो भी कमाई होती थी वो स्कूल की एक निधि में जमा हो जाती थी। इन पैसों से स्कूल के लिए फर्नीचर और प्रयोगशाला के लिए सामग्री खरीदी गई। सभी विद्यार्थी अपने इस योगदान पर गर्व का अनुभव कर रहे थे। घर जाकर बच्चे वास्तव में इस जल संग्रहण क्षेत्र के लिए निरंतर प्रयासरत थे और इसके बारे में सीख भी रहे थे। घर जाकर माता पिता को ये सब बताते तो धीरे धीरे वो भी जल संग्रहण प्रक्रिया में रुचि लेने लगे। गांव वाले और भी अधिक श्रमदान करने लगे और उन्होंने केवल 5 ही महीनों में स्कूल तक जाने के लिए सड़क और स्कूल में बच्चों के खेलने का एक मैदान भी बना दिया। मेरे पिताजी बताते हैं कि जैसे जैसे स्कूल के लिए लोग एक साथ आकर काम करने लगे, वैसे वैसे और लोग भी जल संग्रहण कार्यक्रम में सम्मिलित होने लगे। बच्चों के उत्साह का उनके माता पिता पर भी अच्छा प्रभाव पड़ने लगा। जून 1996 से प्रत्येक विद्यार्थी को एक पौधा लगाने और उसकी पूरी देखभाल करने को कहा गया। हर साल करीब 150 पेड़ लगाए जाते थे। आज हमारे स्कूल के आसपास मानो एक छोटा सा जंगल हो गया है। हमें यहाँ खेलना बहुत अच्छा लगता है। ये बड़ा सा पेड़ मेरे चचेरे भाई संदीप ने लगाया था जब वो हमारे स्कूल में पढ़ता था। उसे अपने पेड़ के प्रति गर्व और प्यार है। बच्चों को उस पेड़ की छाया में पढ़ते देख वो बहुत ही खुश होता है। मैं भी मेरे सहेलियों के साथ मेरे पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ती हूँ। सभी बच्चों के अपने अपने पेड़ हैं जिनकी देखभाल वे स्वयं करते हैं। 7वीं कक्षा के बाद जब वे स्कूल छोड़कर जाते हैं तो पेड़ की जिम्मेदारी दूसरे बच्चों को सौंप दी जाती है। इसलिए हम भी पेड़ों के बारे में, उनकी अलग अलग प्रक्रियाओं के बारे में बहुत छोटी आयु से ही बहुत कुछ सीख जाते हैं। 1996 में सभी जल संग्रहण कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले सभी गांवों में हमारी स्कूल प्रसिद्ध हुई।
इन सभी गांवों में रहने वाले करीब 300 बच्चों का एक बड़ा सा मेला हमारे स्कूल में वाटरशेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट द्वारा आयोजित किया गया। सभी को बहुत मजा आया। हमें गर्व था कि हमारी ही एकमात्र ऐसी स्कूल है जो जल संग्रहण क्षेत्र के सिर पर बसी है। हमने मेहमान विद्यार्थियों को हमारे द्वारा लगाए हुए पेड़ दिखाए। हमारा पर्यावरण और जल संग्रहण के विषय का ज्ञान देखकर वो आश्चर्यचकित हुए। उनके साथ आने वाले शिक्षक भी और हमारे माता-पिता भी हम पर गर्व करने लगे। हमारी स्कूल जल संग्रहण क्षेत्र में बसी है और जल संग्रहण के कार्य ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। यहाँ हम समूह में एकता से काम करना सीखते हैं। हमें सभी के विचारों को सुनना पड़ता है और फिर अपना योगदान देना पड़ता है। और इस सारे काम का पढ़ाई पर बिल्कुल असर नहीं दिया जाता है। यह सारा काम बीच की छुट्टी में किया जाता है। वास्तव में ये काम हमारे लिए खेल से कम नहीं है। हमें यह करने में बहुत आनंद मिलता है और इससे हम बहुत कुछ सीखते भी हैं। यह है हमारे केचुओं से बनने वाले खाद का कार्यक्रम। विद्यार्थी गोबर, पेड़ के पत्ते, नैसर्गिक कचरा छोटे छोटे गड्ढों में डालते हैं। उसमें केचुए छोड़े जाते हैं। इन चीज़ों को पचाकर उनसे बहुत ही उपयुक्त खाद तैयार करते हैं। इस खाद को गांव की जल संग्रहण समिति में बेचा जाता है। जब हम केचुए से ऐसी खाद का निर्माण करना सीखते हैं तो यही योजना हमें घर के घर में ही करने की अनुमति भी मिलती है। 1 किलो केचुए हमें मुफ्त दिए जाते हैं। मेरे 2 दोस्त संदीप और रविंद्र ने अपने पिता को केचुओं की खाद की प्रक्रिया बताई। इस वर्ष उनकी खेती में उन्हें बहुत अच्छे परिणाम मिले और वो भी पूरी तरह मुफ्त। अब बाकी गांव वाले भी अपने बच्चों को संदीप और रविंद्र की तरह केचुए से खाद बनाने को कह रहे हैं ताकि वो भी जैविक खेती कर सके। केचुओं से खाद बनाने के अलावा हमारे स्कूल में बीज का अनोखा बैंक भी है। बच्चे गांव के आसपास लगी हुई रेड़ी के पेड़ों से गिरने वाले बीजों को इकट्ठा करते हैं। इन बीजों की बहुत मांग होती है और स्कूल को अच्छी आमदनी भी मिलती है। स्कूल में और स्कूल के आसपास बहुत सारे वृक्ष और पौधे हैं। हम विद्यार्थियों को स्कूल की बीच वाली छुट्टी में इन पेड़ों को पानी देने को कहा जाता है। सभी की बारी आती है। हमारे मास्टर जी कहते हैं कि सिर्फ पेड़ लगाना महत्वपूर्ण नहीं है, उनको पानी देना, उनकी देखभाल करना उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारी सीखो और कमाओ योजना के अंतर्गत जल संग्रहण क्षेत्र में काम करने की मेरी बारी आई तो मुझसे गिरी हुई सूखी पत्तियां और लकड़ियां इकट्ठा करने को कहा गया। इन सूखे पत्तों और ऐसे कचरे को हम कंपोस्ट पिट में डालते हैं। इससे कंपोस्ट खाद बनती है। यह खाद फिर जल संग्रहण समिति खरीदती है और स्कूल को मुनाफा होता है। हमारी स्कूल का हर विद्यार्थी अपने स्कूल को अपना योगदान देता है। हमारे मास्टर जी कहते हैं कि जल्द ही स्कूल के पास अच्छा पैसा होगा और किसी भी बच्चे को फीस नहीं देनी पड़ेगी। शायद इसे थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने अपने तरफ से अपने स्कूल के लिए कुछ किया। अब हमारे स्कूल में एक कंप्यूटर भी है। इसे फादर बाखर ने हमारी स्कूल को भेंट दिया। फादर ने जब हमारी स्कूल का जल संग्रहण प्रक्रिया में योगदान देखा तो वे बहुत प्रभावित हुए। आज हम सभी बच्चे कंप्यूटर सीखते हैं। ये हमें बहुत अच्छा लगता है। जब मेरा भाई मुझे कहता है कि सिर्फ कुछ सालों पहले स्कूल में बैठने के लिए एक ढंग का कमरा भी नहीं था, तो मुझे विश्वास नहीं होता। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे इतनी अच्छी स्कूल मिली
यह सब हो पाया हमारे शिक्षकों, मेरे भाई और उसके जैसे अनेक विद्यार्थियों, हमारे गांव के लोगों और खासकर हमारे गांव में आए हुए अद्भुत जल संग्रहण कार्यक्रम की वजह से। हाल ही में हमारे स्कूल में शौचालय की सुविधा हो गई है। इससे खासकर लड़कियों को बहुत अच्छी सुविधा हो गई है। हमारे इलाके के अन्य किसी भी स्कूल में ऐसी सुविधा नहीं है और अन्य कार्यक्रमों की तरह हर बच्चे को इस शौचालय को साफ सुथरा रखने की बारी भी आती है। इस वजह से सभी इस सुविधा को अच्छी तरह से समझदारी से उपयोग करते हैं। हमें आशा है कि जल्द ही ऐसी सुविधा हमारे घर घर में पहुंच जाएगी। पढ़ाई के अलावा हमारे स्कूल में कई सारे कार्यक्रम होते हैं, जिससे पढ़ाई और स्कूल में आना और अधिक मज़ेदार हो गया है। हर साल ऐसे गांव जहां जल संग्रहण कार्यक्रम प्रारंभ नहीं हुआ है से कई विद्यार्थी हमारे गांव आते हैं। हमारे निसर्ग, पेड़ पौधों के ज्ञान को देखकर वे अचंभित होते हैं। हमारी एकता और अनुशासन को देखकर वो दंग रह जाते हैं। हम उन्हें बताते हैं कि ये जल संग्रहण विकास के काम से हुआ है। हमारी नैसर्गिक संपत्ति और पर्यावरण को बचाना ही हमारे उज्जवल भविष्य की कुंजी है। हमें पानी का महत्व जानना है और उसका योग्य उपयोग करना है। जल संग्रहण परियोजना ने हमें यही सिखाया है और इसी विचार में हम पले बड़े हैं।